नमस्कार, मैं हूं गीतम सिंह और आप देख रहे हैं 7 इंडिया न्यूज। अधिकांश इलाज के लिए मरीज एलोपैथी या होम्योपैथी इलाज के लिए जाता है, लेकिन एक ऐसी पद्धति भी है जिससे अधिकांश आम आदमी अनिमिक है, जिसे कहते हैं नेचुरोपैथी। जी हाँ, आज हमारे साथ नेचुरोपैथी के विशेषज्ञ डॉक्टर पी के सिंह हैं। हम उनसे बात करेंगे आखिर नेचुरोपैथी है क्या। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका 7 इंडिया न्यूज में। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे आखिर नेचुरोपैथी है क्या। नेचुरोपैथी एक प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं, जैसे नाम से ही आपको लग रहा है प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है कि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, जैसे जिसमें बोला जाता है आकाश है, वायु है, अग्नि है, पानी है और पृथ्वी है। ठीक है, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। जब ये शरीर में ये डिसबैलेंस होते हैं तो त्रिदोष पैदा होते हैं, जिसको वात पित्त कफ कहा जाता है। जब वात रोग होते हैं जिसमें दर्द होता है, पित्त है एसिडिक प्रॉब्लम रहती है, पेट से संबंधित होती है, और जो कफ जो बनता है वो लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम रहती है। अभी हाल ही में सब लोग कोरोना से पीड़ित हैं। कोरोना एक कफ की बीमारी थी, लंग्स की प्रॉब्लम थी। तो नेचुरोपैथी में बिना दवाओं के इन्हीं 5 तत्वों पे काम किया जाता है, इन्हीं तत्वों को बैलेंस किया जाता है। तो सर, किस तरह के मरीज आपके पास आता है, किस तरह का इलाज यहाँ कराते हैं आप? हमारे पास जो है शुरू में ना आकर के, क्योंकि हर मरीज जो है तुरंत रिलीफ चाहता है, जिसके लिए वो एलोपैथी में जाता है। एलोपैथी से जब हार करके हमारे पास आता है, जब सब जगह से हार गया, कहीं उसका उपचार नहीं है, तो वो प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में आता है और हम उनको उनके जो प्रॉब्लम होती है उसको प्रॉब्लम को प्राकृतिक चिकित्सा से बिना दवाओं के उसको सही करने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ जो नेचुरोपैथी में विषैले तत्व को बाहर निकालने पर, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करते हैं, और आहार चिकित्सा होती है। मैं मद्रास हूँ। क्या दिक्कत थी आपको? मेरी पैरों की नसें ब्लॉकेज थी। किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस वजह से? मेरी कंप्लीट पैरों में दर्द रहता है, और जिससे कि मेरी वीकनेस बहुत रहती है। पूरा दिन 1 घंटे अगर मैं खड़ी हो गई तो मेरा सारा दिन ऐसे जाता है। फिर मुझे लगता है मैं लेट जाऊँ, लेट गई तो समझे पूरा दिन मेरा ऐसे जाता था। अच्छा, इलाज किससे करा रहे हैं? मेरा वेदांता भी चल चुका है, एम्स भी चल चुका है। अब आप फिलहाल कहाँ से इलाज चल रहा है आपका? मेरा ये आगरा में एक डॉक्टर है, डॉक्टर नेचुरोपैथी के डॉक्टर है, डॉक्टर पी के सिंह डॉक्टर है, उनका चल रहा है। कब से करा रहे हैं? 3 से 4 महीने हो गए। किस तरह का फायदा आपको यहाँ से मिलना है? मुझे अभी तो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा आराम है। मुझे बीपी की भी प्रॉब्लम बहुत रहती थी, जिसके चलते मैं मतलब 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट हो चुकी हूँ काफ़ी बार। लेकिन अब उनसे मुझे अभी तक बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। पैरों में भी काफ़ी रिलीफ है, और जैसे मैं काम में मुझे प्रॉब्लम होती थी वर्क करने में घर का, अब ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शरीर में किस तरह की समस्या रहती थी? समस्या रहती थी, दर्द रहता था। कहाँ कहाँ रहता था दर्द? पीछे बैक साइड में, आगे भी, आगे स्वेलिंग भी थी। तो जब ज़्यादा दिक्कत और लेटने की समस्या थी, लेटने कम से कम 10-12-15 बार जाता था। तो मैंने एक अतुल उत्कृष्ट जी हैं आगरा में, सेक्टर होटल में, उनको दिखाया, जिसे डॉक्टर उन्होंने दवा लिखी थी और मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। दूसरे दिन अल्ट्रासाउंड कराया, रिपोर्ट लेके हम गए उनके पास। उन्होंने देखते ही सनर्जी हॉस्पिटल के लिए लिख दिया कि सनर्जी में CT स्कैन कराया। वहाँ पहुँचे दूसरे दिन, वहाँ CT स्कैन कराया। CT स्कैन कराने के बाद उन्होंने दवा दे दी। दवा दे के उसकी रिपोर्ट दूसरे दिन मिली, उसे देखा, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। बेटा भागेगा, उसे रोक दिया, उसे कुछ पता नहीं, लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत समझ गया कुछ लोग बात नहीं। वहाँ से फिर अटके हम गए, उन्होंने फिर एम्स के लिए लिख दिया। मैंने बजाय एम्स के PGI के लिए रेफर कराया आगरा से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। वो PGI चला गया, PGI गया, PGI में उन्होंने देखा, देख के दवा लिख दी और कुछ जाँचें लिखी दी, 2-3 जाँचें लिखी, CT स्कैन और एक कोई खून की जाँच होती थी। उसके बाद में जब वो देखी रिपोर्ट, फिर उन्होंने बहुत सारी जांचें लिख दी कि ये जांचें और करा मिला। सारी जांचें देख के ऐसे 7-8 दिन लग गए। वहाँ 10-12 दिन लगा, दवा वही चलती रही, लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं देखना हुआ।
टाटा में गए थे जी टाटा हॉस्पिटल भी गए नहीं ये तो PGI हाँ वहाँ से जब लास्ट सारी रिपोर्ट उन्होंने देख ली तो देख के मना कर दिया कि आप या तो राजीव गांधी में या दिल्ली या वहाँ जाओ टाटा उनसे निकल आए। फिर हमने सोचा पहले जब यहाँ से गए थे हम वहाँ तो मैंने उनको दिखाया था डॉक्टर साहब। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? जहाँ दिखाया था पीके सिंह इन्हें दिखाया था जी उनको दिखा के तो वहाँ गए थे तो मुझे भरोसा हो गया था कि अगर वहाँ सही नहीं होता हूँ तो यहाँ से भी हो सकता है। अब यहाँ से PK सिंह जी से डॉक्टर साहब से कब से इलाज करा रहे हैं? आज मुझे 5वें दिन 5वां दिन है। किस तरह का रिलीफ मिल रहा है? क्या काफी रिजल्ट अच्छा मिला मुझे। लोग चलने फिरने में भी असमर्था था कि बिल्कुल पार्टी की बिल्कुल ऐसी हुई थी जिससे ज्यादा था, लेकिन यहाँ आने से पहले ही दिन से मुझे आ राम सेवक कहाँ से आप कहाँ रहते हैं? हम रहते ताजपुर। ताजगढ़। किस तरह की समस्याएं थी आपके शरीर में? हमारी शरीर एक तरफ से समस्या थी, उनके लीवर से उल्टी ये घुटी ये निकल जाए तो डॉक्टर कमला नगर में चला था मेरा बोले भर्ती कर दो वहाँ को ले आए घर वाले बोले निकल दम कैसे कहाँ से लागे तुम हमारे साथ साड़ी वाली पहुंचे हमारे पास मालूम की जाए लेके आए जो आराम कहाँ ले गए आए? यहाँ कहाँ है ये? कौन सा डॉक्टर साहब यहाँ ले गए थे? डॉक्टर PK सिंह डॉक्टर PK सिंह जी ने है। कब से जांच करा रहे हैं हम? आज मुझे 14 दिन है। 14 दिन है। चौथे दिनों में काफी जो उल्टी होती थी बंद हो गई? बोल्टी बंद हो गई, पानी निकल गया है, थोड़ी समस्या हो गया, पानी निकलने में गोली खत्म हो गई। हाँ पहले से पहले ये पद्धति अन्य पद्धति किस तरह से भिन्न है? ये अन्य जो पद्धति है पैथी है वो रोग लक्षणों को दबाने में काम करती है, और हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा है ये ऋषि मुनियों की चिकित्सा है, भारत की चिकित्सा है। लेकिन जो अभी मॉडर्न जो पैथी आई है, लोग तुरंत रिलीफ के चक्कर में वहां गया है और उसके साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं। हम जो है पुरानी चिकित्सा को बहाल करने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में काम कर रहे हैं, और यहाँ आहार पे फोकस होता है, क्योंकि नेचुरोपैथी में कहते हैं कि जो किचन होती है, किचन में जो हम यूज करते हैं मसाले वगैरह, वही हमारे लिए औषधि होती है और वही हमारे लिए फूड होता है। क्योंकि हमारे जो नेचुरोपैथी में आहार ही औषधि है और औषधि ही आहार है। हम अगर अच्छा खाना खाएंगे तो हम फिट रहेंगे, और खराब खाना खाएंगे तो हम बीमार होंगे। डॉक्टर काफी लोगों से सुना है कि डॉक्टर PK साहब के पास जाते हैं तो काफी अच्छा इलाज मिलता है, फायदा मिलता है। किस तरह का फायदा आप पहुंचा पाते हैं मरीज को? अच्छा देखिए, हमारा जो फोकस जो रहता है डिटॉक्सिफिकेशन पे रहता है। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि जहां गंदगी होगी वहां बैक्टीरिया वायरस होंगे, है ना। और एलोपैथी या अन्यपैथी कहती है कि जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं वो हमारे अंदर रोग पैदा करते हैं, तो वो बैक्टीरिया वायरस को मारने पे काम करते हैं। और हम जो काम करते हैं कि जो गंदगी है, जहां बैक्टीरिया वायरस है, गंदगी अगर एक बार अगर साफ हो गई तो वहां बैक्टीरिया वायरस भी दूर हो जाएंगे और वो आदमी अपने आप को फिट महसूस करता है। तो अभी तक आपका सबसे क्रिटिकल केसेस कितने आपने देखे हैं और कितना फायदा मरीजों को पहुंचा पाए हैं आप? अभी अगर पेशेंटों से अगर देखेंगे तो बहुत काफी अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल हारे हुए लोग हैं, जैसे पैरालिसिस है, पैरालिसिस पे बहुत अच्छा रिजल्ट है। पेट से संबंधित प्रॉब्लम रहती है उस पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। किडनी से संबंधित जो प्रॉब्लम रहती है, यूरिनरी सिस्टम से, मूत्रों से संबंधित, उस पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। कोई डिप्रेशन का है, BP का है, उस पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। जिनको सांस फूलती है, सांस फूलने में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आपको अब तक कहाँ उपलब्धि हासिल हुई है? जैसे कहा जाता है आपको काफी जगह सम्मानित किया जाता है, तो क्या आपको नेचुरोपैथी में सम्मानित किया है? किसको लेकर सम्मानित किया जा रहा है आपको? ये अभी हाल ही में जो कोरोना काल हुआ है उसमें हमने बहुत अच्छा योगदान दिया है लोगों को, कई लोगों को हमने प्रोटेक्ट किया है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है। इसी की श्रेणी में इलाहाबाद में जो आयुष के डॉक्टर थे पूरे भारत के, उनका एक सम्मान समारोह हुआ था जिनको राष्ट्रीय गौरव सम्मान के नाम से सम्मानित किया गया था। तो आगरा से हमें भी बुलाया गया था, तो वो हमें सम्मान मिला है। अभी हाल ही में ताज रत्न अवार्ड के नाम से भी सम्मानित
किया गया है और गोल्डन अचीवर अवार्ड है, उनके माध्यम से भी ये मिला है। तो धीरे धीरे लोग हमारा नाम रिकमेंड कर रहे हैं सम्मान के लिए और हम वहाँ जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये सम्मान मिलने से हमारी जो है कुछ जिम्मेदारी और बढ़ गई है। हम कुछ सोशल एक्टिविटीज पे, मतलब कुछ गरीब मरीजों को उसमें फीस पे भी रियायत देते हैं। इलाज का क्या सोर्सेज है आपके, इलाज किस तरह करते हैं? अच्छा, नेचुरोपैथी में हमारा जो आहार चिकित्सा पे फोकस है। आहार जो है हम जो है पानी में, मूंग की दाल में, नारियल में या कुछ इस तरह के फॉर्मूले हैं जिनको हम टोटली नेचुरल तरीके से काम करते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। और डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जैसे लीवर में जो आंतों में मल वगैरह होता है उसको साफ करते हैं, यूरिन के माध्यम से सफाई करते हैं। जैसे पुरानी प्राकृतिक चिकित्सा में अगर बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी, पानी और ये इस तरह से होता है जो जगह जगह पे नेचुरोपैथी में। हमने अपना जो है आहार चिकित्सा पे फोकस किया है। कितना सफल है नेचुरोपैथी आपके हिसाब से? नेचुरोपैथी पूरी तरह से बिना किसी साइड इफेक्ट के 100% सफल है। बस लोगों को नेचुरोपैथी के प्रति विश्वास होना चाहिए। अगर वो हमारे यहाँ केवल 10 दिन का अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो उनको 100% भरोसा होना है, क्योंकि ये इसका कोई भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। नेचुरल तरीके से पूरा काम किया जाता है, ड्रग लेस थेरेपी है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ डॉक्टर पीके सिंह जी जो नेचुरोपैथी विशेषज्ञ हैं। इनके पास बहुत सारे क्रिटिकल केसेस आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। हम लोगों ने बात भी की, जैसे कि क्या कहते हैं मरीजों से जिनका कहना था कि मैं एम्स हो आया और कई बड़े डॉक्टर के पास आया, लेकिन अगर मैं डॉक्टर पीके सिंह के पास आया तो मुझे मेरे क्या कहते हैं इलाज में फ़ायदा मिला, मेरी बीमारी में फ़ायदा मिला और आज मुझे फ़ायदा है। तो नेचुरोपैथी जो एक ऐसी जो पैथी है जिसे लोग समझने में देर लगा, लेकिन नहीं, समझने में देर नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि मेरे पास आइए और निश्चित तौर पर 10 दिन में फ़ायदा मिलेगा और आप वो स्वस्थ होंगे। 7 डेज के लिए विकास सिंह के साथ गीता।